तो हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ठीक है। तो समझने से पहले हम पहले स्टोरी समझेंगे एंड देन उसके बाद के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम पूरे अच्छे से समझेंगे। ठीक है। इमेजिन करो, तुम बाजार गए हो फ्रूट्स लेने एंड उस फ्रूट्स को तुम सॉर्ट करने लगे हो। लाइक तुमने ग्रीन एप्पल्स लिए। ठीक है। तुमने रेड एप्पल्स लिए और तुमने येलो बनानास लिए। तो ये सारे फ्रूट्स लिए। अब इनको तुम सॉर्ट कर रहे हो। ठीक है। अब इनको सॉर्ट कैसे कर रहे हो? तो यहाँ पे आता है के मींस क्लस्टरिंग, जो इस चीज को करता है सॉल्व। के मींस का लॉजिक ये है कि के क्लस्टर चूज करो पहले। अब के क्लस्टर क्या है इसमें? पहले डिसाइड करो कि कितने ग्रुप्स बनाने हैं, यानी के वैल्यूज। ग्रुप्स में आएंगे के वैल्यूज। ठीक है। तो हमने क्या करा, तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एप्पल, ग्रीन एप्पल्स, रेड एप्पल्स, सॉरी ग्रीन ग्रेप्स, रेड एप्पल्स एंड येलो बनानास। ये के इज इक्वल्स टू 3 लेके चल रहे हैं हम। ठीक है। एंड हमने इसको डिसाइड कर लिया, थ्री ग्रुप्स बन गए एंड सेंट्रोइड चूज करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने सेंट्रोइड चूज किया। हम इसको सेंट्रोइड पे सेंट्रोइड लेते हैं। हमने सेंट्रोइड दिया इसको एंड हर ग्रुप के लिए ये सेंट्रोइड रिप्रेजेंट पॉइंट चूज करेगा। जैसे कि जो रेड एप्पल्स हैं और येलो बनानास हैं एंड जो ग्रीन एप्पल्स हैं, उनमें ये सेंट्रोइड्स पहुंचेगा और उस सेंट्रोइड के बेसिस पे अपने अपने जो ग्रुप है उनके आसपास रहेगा वो, क्योंकि वो सेंट्रोइड से डिफाइंड है। ठीक है। और आगे के लिए इसमें जो फ्रूट असाइन करते हैं, हर फ्रूट को सेंट्रोइड से कनेक्ट करना होगा एंड इससे जो सेंट्रोइड है उससे जो सिमिलैरिटीज वाली ग्रुप है उससे वो कनेक्ट होंगे। लाइक ये आपका जो सेंट्रोइड है ग्रीन एप्पल्स में, ये सिमिलैरिटीज इसमें फॉर्म होगी एंड इसकी जो सेंट्रोइड, इसका सेंट्रोइड है वो रेड एप्पल की सिमिलैरिटी से फॉर्म होगी। ठीक है। एंड इसमें देखो ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा, ये होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो ये सेंट्रोइड आ गए यहाँ पे, इन्होंने अपनी अपनी जगह घेर ली। ठीक है। एंड इन्होंने ये बताया कि मेरे जो सेंट्रोइड का जो आ, एक रिप्रेजेंटेटिव है, ये मैं क्या होल्ड कर रहा हूँ, क्या होल्ड कर रहा हूँ ग्रीन ग्रेप्स। एंड यहाँ पे मैं क्या होल्ड कर रहा हूँ, रेड एप्पल्स। किसके बेसिस पे, कौन करवा रहा है? ऑब्वियसली सेंट्रोइड करवा रहा है। तो सेंट्रोइड जब भी अपडेट होता है तो हर फ्रूट में से ना आ, एक नया एवरेज पॉइंट निकलता है। लाइक इसको समझते हैं कि कैसे होता है ये। क्योंकि अगर तुम डेटा देते जा रहे हो, ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पे जो ग्रीन एप्पल्स हैं इस ग्रुप के अंदर तुमने 10 ग्रेप्स दिए। ठीक है, 10। अब उस 10 की जगह तुमने कर दिए 20। ठीक है। सेंट्रोइड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। जब भी कुछ नया डेटा देते हैं तो सेंट्रोइड शिफ्ट होता ही है। तो इससे ये इफेक्ट आता है इसमें। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक एक्यूरेट पॉइंट पे ये चीज को स्टॉप करना है ताकि सेंट्रॉइड फिक्स रहे अपनी पोजीशन में। जब तक सेंट्रॉइड फिक्स नहीं होता अपनी पोजीशन, तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। ठीक है। क्योंकि हमें सेंट्रॉइड को स्टेबलाइज करना है एक पॉइंट पे आके। एंड जो फ्रूट्स का जो ग्रुप्स है उसमें भी एडजस्टमेंट चलता रहता है। ठीक है। इंटरनली इंटरनल, जब तक वो करेक्ट पोजीशन में नहीं आते तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। ठीक है। एंड जब रिपीट हो जाता है एक पॉइंट पे आके, तो ये ऐसे फॉर्म हो जाता है। लाइक इसका जो ग्रुप है, ठीक है, एंड इसका एक ग्रुप है, यहाँ पे देख सकते हो, एंड ये एक अलग ग्रुप है। ठीक है। तो इससे पता लगा कि ये जो ग्रुप है, जब ये प्रोसेस होने के बाद एक स्टेबलाइज फॉर्म में आ गया, जब स्टेबल हो गया हर चीज, स्टेबलाइज जिसको कहते हैं, मतलब फाइनल, जब फाइनल आ गया तो फाइनल के बाद ये हमारा आउटपुट कुछ ऐसे फॉर्म होगा। तो इसको इजी वे में समझते हैं कि और क्या है इसमें। ठीक है।
तो देखो, ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, ठीक है, लर्निंग टेक्निक है, क्योंकि इसमें हम लेबल्स वगैरह नहीं देते। इसमें क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग करवा रहे हैं बाय फीचर्स, उसकी फीचर्स के अकॉर्डिंग। हमने इसमें देखा था ना कि इसमें इसकी फीचर्स है, एप्पल्स है, रेड है, ग्रेप्स है, ग्रीन है, बनाना है, येलो है, कुछ फीचर्स है, उन फीचर्स के अकॉर्डिंग हम इसकी ग्रुपिंग वाइज करवाते हैं। बट इसमें प्री डिफाइंड कैटेगरी यूज नहीं करवाते। क्या नहीं करवाते, प्री डिफाइंड, ये वर्ड है, प्री डिफाइंड कैटेगरीज इसमें यूज नहीं करते। एंड इसमें हम अ, अगर k इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं, देन देयर विल बी दो क्लस्टर। ऑब्वियसली अगर हमने दो ग्रुप लिए तो उसका मतलब क्या हुआ कि दो ही क्लस्टर बनेंगे। अगर हमने तीन क्लस्टर लिए तो तीन बनेंगे, जैसे एक दो तीन, ये इसका मतलब है एक दो तीन, तो हमने तीन क्लस्टर हो गए। यहीं पे एज इट इज जैसे ही है, तो सेम एज इट इज मैंने इसको यहीं उतारा है, ठीक है, ये समझाने के लिए आपको। एंड इसकी वर्किंग मैंने आपको बता दी कैसे वर्किंग होती है। तो वर्किंग थोड़ा सा एक और अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। तो पहले हम सिलेक्ट करते हैं नंबर के मीन्स हम कितने इसमें कितनी वैल्यूज लेंगे। के इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, जो आपकी मर्जी हो। इसमें तीन लिया है हमने, एक दो तीन, तो इसमें हमने डिसाइड किया कि हम के इज इक्वल टू 3 लिया है, ठीक है। अब सेलेक्ट रैंडम के पॉइंट्स, क्योंकि हम रैंडम पॉइंट्स को ले रहे हैं, तो उसमें रैंडमली चॉइस होगा। एंड स्टेप 3 में क्या है कि असाइन ईच पॉइंट टू देयर क्लोजेस्ट सेंट्रोइड। क्लोजेस्ट सेंट्रोइड का मतलब ये है कि हमने जो ये जो के की वैल्यूज ली, इसके अंदर जो ग्रुप्स के अंदर जो डेटा पॉइंट्स है, उसमें सबसे क्लोजेस्ट हमें ये चूज करवाना है, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट करवाएंगे तभी तो सेंट्रोइड फिक्स बैठेगा। तो विच विल फॉर्म अ प्री डिफाइंड के क्लस्टर, ठीक है। एंड कैलकुलेट द वेरिएंस एंड प्लेस अ न्यू सेंट्रोइड ऑफ ईच क्लस्टर। तो हमें एक प्लेस पे एक सेंट्रोइड को लेके आना है। And repeat the third step, which means that reassign each data point to the new closest centroid of each cluster. That means कि जब तक वो डेटा क्लस्टर डेटा पॉइंट पे एक सही एक्यूरेट जगह पे नहीं बैठेगा, तब तक उसको रिपीट करते रहना एक पॉइंट पे आके। और जब वो एक स्टेबलाइज फॉर्म में आ जाएगा, एंड देन द मॉडल इज रेडी, ठीक है। सो ये आपका के मींस क्लस्टरिंग हो गया। एंड बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि के मींस क्लस्टरिंग एंड जो क्लस्टरिंग है, जो क्लस्टरिंग की डेफिनेशन है, उसमें क्या डिफरेंस रहता है। सो ये मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। अ, दोनों अलग अलग है। के मींस क्लस्टरिंग एंड क्लस्टरिंग आर नॉट सेम, बिकॉज दे हैविंग देयर डिफरेंट मीनिंग एंड फंक्शनैलिटीज। अब क्लस्टरिंग में क्या है कि जो क्लस्टरिंग है हमारा, वो किस में आ रहा है, अनसुपरवाइज्ड। एंड उसमें होता ये है कि जो डेटा पॉइंट्स है उसमें हम ग्रुपिंग करवाते हैं। जो डेटा पॉइंट्स है उसमें करवाई हमने ग्रुपिंग, ठीक है, एक साथ, बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज। ग्रुपिंग की सिमिलैरिटीज की बेसिस पे, वो डांसिंग और जैसे म्यूजिक वाला जो ग्रुपिंग था, उनके सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हमने उसको ग्रुपिंग किया था। इसका एम ये रहता है कि जो हिडन पैटर्न एंड स्ट्रक्चर है, जो डेटा के अंदर है, उसको उसको डिफाइन नहीं करवाते। लाइक उसके जो सिमिलैरिटीज है उसमें कुछ हिडन पैटर्न्स होते हैं, तो उसको डिफाइन नहीं करवाते इसमें, ठीक है। जहाँ की के मीन क्लस्टरिंग में ऐसा है, के मीन्स के मीन्स क्लस्टरिंग। के मीन क्लस्टरिंग एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम है जो कि क्लस्टरिंग फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक क्लस्टरिंग फैमिली से ही बिलोंग करता है, मतलब उन्हीं के फैमिली में से है। उसका वर्क होता क्या है, तो ये जो वर्क है ये पार्शिएटिंग, ये पार्शलाइज करवाता है, मतलब भेदभाव करवाता है। जब तक एक पॉइंट पे आके वो चीज उसको मिल नहीं जाती, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, तो इसका जो डेटा पॉइंट्स है यहाँ पे, जैसे के मीन्स के अंदर, जब तक वो सेंट्रोइड एक अपने एक्यूरेट जगह पे नहीं बैठता, एक एक्यूरेट चीज उसको, स्पेसिफिक चीज उसको नहीं मिलती, तब तक वो चीज को घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा। आई मीन वो जो डेटा है उनको बस शफल करता रहेगा जब तक उसको वो स्पेसिफिक चीज नहीं मिल जाती, ठीक है। तो ये है इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको के मीन्स क्लस्टरिंग समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
डायमेंशनल रिडक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ेंगे एंड आई होप कि आपको कंसेप्ट पूरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।